आप देख रहे हैं कनेक्ट वीज़ा ट्रैवल। आज की वीडियो उन सब के लिए है जो रोमानिया पहुंच चुके हैं या आने वाले हैं। रोमानिया आना एक बात है, लेकिन यहाँ लीगली सिक्योर रहना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस वीडियो में मैं आपको अराइवल के बाद का कंप्लीट रोड मैप दूंगा। इमिग्रेशन स्टैम्प, आईजीआई रजिस्ट्रेशन, टीआरसी कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्स नंबर और बैंक अकाउंट, सेफ्टी और लीगल प्रोटेक्शन के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल पैकिंग की। रोमानिया में चीज़ें मिलती तो सब है, लेकिन थोड़ी महंगी होती हैं, इसलिए आपने स्मार्ट पैकिंग करनी है। आपने पहला महीना सर्वाइव करना होता है, फिर आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होती है। मैं एक करीबी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ कि आपको भी ऐसा ना कहना पड़े, काश मैं ये भी ले आता तो मेरे यहाँ ज़्यादा पैसे ना लगते। मेरे पास एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रैवल पैकिंग लिस्ट है। जिसको भी चाहिए कमेंट सेक्शन में ट्रैवल पैकिंग आरओ और अपना ईमेल लिखे, आपको कनेक्ट वीज़ा ट्रैवल की तरफ से वो लिस्ट सेंड कर दी जाएगी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जैसे ही आप रोमानिया लैंड करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है इमिग्रेशन एंट्री स्टैंप। ये स्टैंप प्रूव करता है कि आप लीगली एंटर हुए हैं। पासपोर्ट खुद चेक करें, पासपोर्ट पे स्टैंप क्लियर होनी चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि स्टैंप के बगैर आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सकें, लेकिन स्टैंप क्लियर होनी चाहिए। ये स्टैंप आपकी आईजीआई रजिस्ट्रेशन और टीआरसी प्रोसेस को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं आईजीआई रजिस्ट्रेशन की। कई लोग कहते हैं हमारा वर्क परमिट तो आईजीआई ने इशू किया था, तो फिर ये दोबारा आईजीआई रजिस्ट्रेशन क्यों? दोस्तों, आपका वर्क परमिट आईजीआई रोमानिया ने इशू ज़रूर किया होता है, लेकिन वो परमिट सिर्फ एंट्री अप्रूवल होता है, यानी आप रोमानिया आ सकते हो, या ये पेपर पाकिस्तान में वीज़ा लगाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब आप फिजिकली रोमानिया पहुंचते हो, तब आईजीआई को ऑफिशियली कंफर्म करना होता है कि आप आ गए हो, किस एम्प्लॉयर के अंडर हो और किस एड्रेस पर रह रहे हो। ये कंफर्मेशन प्रोसेस ही आईजीआई रजिस्ट्रेशन कहलाता है। इस स्टेप के बाद ही आपका टीआरसी कार्ड फाइल होता है। आईजीआई को प्रूफ चाहिए होता है कि वर्कर फिजिकली कंट्री में है, तभी सिस्टम में एक्टिवेट होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप टीआरसी, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। वीज़ा सिर्फ एंट्री के लिए होता है, रोमानिया में रहने के लिए टीआरसी मस्ट है। आपका टीआरसी कार्ड आईजीआई ही इशू करता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसमें आपका पासपोर्ट विद एंट्री स्टैम्प, वर्क परमिट, अकोमोडेशन डिक्लेरेशन, हेल्थ इंश्योरेंस और आईजीआई फॉर्म। आईजीआई ऑफिस में फ़ोटो, फिंगरप्रिंट्स और सिग्नेचर लिए जाते हैं। आपको रिसिप्ट भी मिलती है और कार्ड आपका 30 टू 60 डेज में इशू होता है। आपका क्वेश्चन एम्प्लॉयर से होना चाहिए, सर टीआरसी एप्लीकेशन कब फाइल होगी? आई वांट टू बी लीगली रजिस्टर्ड। अब बात करते हैं अकोमोडेशन डिक्लेरेशन की। यहाँ एक और कन्फ्यूजन होती है। लोग कहते हैं कि आईजीआई रजिस्ट्रेशन और अकोमोडेशन डिक्लेरेशन तो एक ही चीज़ लगती है, लेकिन असल में दोनों अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। आईजीआई रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपका अराइवल और एम्प्लॉयमेंट कंफर्म करती है, आईजीआई को ये बताना कि वर्कर रोमानिया आ गया है। अकोमोडेशन डिक्लेरेशन आपका रेजिडेंशियल एड्रेस कंफर्म करती है, कि आप किस बिल्डिंग, किस रूम और किस शहर में रहते हो। ये प्रूफ लैंडलॉर्ड या कंपनी देती है। आईजीआई रजिस्ट्रेशन इमिग्रेशन के लिए होती है, जबकि अकोमोडेशन डिक्लेरेशन टीआरसी, बैंक और टैक्स रिकॉर्ड के लिए होती है। जब आप रोमानिया पहुंचते हो तो आपके पास पाकिस्तान वाली प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होती है। आप सिक्योर तो हो फिलहाल, लेकिन रोमानिया में रोमानियन लोकल हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर जब आपका कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड करता है, तो आप सीएनएएस सिस्टम में ऐड हो जाते हैं। इससे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इमरजेंसी सर्विसेज मिलती हैं। अपने एम्प्लॉयर से कंफर्म करें, सर सीएनएएस रजिस्ट्रेशन हो गई है या कब होगी। यूजुअली ये 1 वीक में एक्टिवेट होती है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेप की, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे रोमानिया में सीएनपी या एनआईएफ कहा जाता है। दोनों वर्ड्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सीएनपी ये आपका परमानेंट पर्सनल आईडी नंबर होता है, कुछ सीएनआईसी की तरह। ये नंबर तब मिलता है जब आपको टीआरसी कार्ड इशू होती है। इस सीएनपी से आपका सारा रिकॉर्ड लिंक होता है, टैक्स, हेल्थ और सैलरी स्लिप्स और बैंक अकाउंट तक। जबकि एनआईएस का मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये तब मिलता है जब आप टीआरसी के पहले स्टेज में होते हैं, यानी जब आपका सीएनपी अभी जनरेट नहीं हुआ। एम्प्लॉयर आपका एनआईएफ टैक्स ऑफिस से बनवाता है, ताकि सैलरी और टैक्स रिकॉर्ड लीगल तरीके से हैंडल हो सके। अपने एम्प्लॉयर से फॉलो अप करते रहें।
सर मेरा सीएनपी या एनआईएफ एक्टिवेट हो गया या कब होगा? आप अगर फ्यूचर में जॉब चेंज भी करते हो तो ये टैक्स नंबर आपका चेंज नहीं होता। जॉब स्टार्ट से पहले आपको सेफ्टी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ये लेबर इंस्पेक्टरेट का रूल है। आपको सेफ्टी टिप्स दी जाती हैं और जॉब की ट्रेनिंग और इम्पोर्टेंट नोट्स। अगर ट्रेनिंग स्किप हो रही हो तो पोलाइटली कहें सर सेफ्टी ट्रेनिंग कब होगी? इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट। सैलरी रोमानिया में बैंक ट्रांसफर से मिलती है, कैश नहीं मिलती। ये कुछ पॉपुलर बैंक्स हैं, इनमें आप अपना सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट प्लस सीएनपी नंबर। बैंक जाके सिंपली बोलिए आई वांट टू ओपन अ सैलरी अकाउंट। अकाउंट यूजुअली सेम डे ओपन हो जाता है। अपना ओरिजिनल पासपोर्ट या वर्क परमिट किसी के हवाले ना करें। स्कैन और फोटोकॉपीज अलग रखें। कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बिना साइन ना करें और इमरजेंसी नंबर्स अपने पास सेव रखें। अगर कभी इलीगल प्रेशर या फ्रॉड हो सीधा लेबर ऑफिस या पुलिस को रिपोर्ट करें। रोमानिया में लेबर राइट्स स्ट्रांग हैं। अब लास्ट में एक चीज, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर एंड टाइम फ्रेम। सबसे पहले आपकी एयरपोर्ट इमिग्रेशन स्टैम्प सेम डे हो जाती है। उसके बाद आप अकोमोडेशन डिक्लेरेशन। उसके बाद नंबर थर्ड पे है जी आईजे रजिस्ट्रेशन विद इन 7 to 15 डेज में हो जाती है। टीआरसी एप्लीकेशन है। आफ्टर आईजे रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको 30 to 60 डेज में मिलता है। इसके बाद है जी हेल्थ इंश्योरेंस विद इन 1 वीक। टैक्स नंबर विद इन 1 to 2 वीक्स। सेफ्टी ट्रेनिंग बिफोर जॉब स्टार्ट। इसके बाद लास्ट में आपके पास है जी बैंक अकाउंट। आफ्टर सीएनपी सेम डे आपका बैंक अकाउंट भी बन जाता है। अगर आपने इस ऑर्डर को फॉलो किया है तो आपका पेपर वर्क स्मूथ चलेगा। दोस्तों, अगर आपने ये स्टेप्स इसी ऑर्डर में फॉलो कर लिए हैं तो समझ लें कि आप रोमानिया में 100% लीगली सिक्योर हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो जॉब स्विच एंड परमानेंट रेजिडेंस के टॉपिक पर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।